हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद रश्मि में। आज इस वीडियो में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डिमांडेड वीडियो है, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो की, इसीलिए वीडियो मैं बना रही हूँ। पहले भी वीडियो अपलोड थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीज़न की वजह से वो डिलीट हो गई, तो इस वीडियो को मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पुराने अंदाज में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसे बता दूंगी कि होती क्या है। राइट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो आपका सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जिसको आपने जाने दिया। फॉरगॉन मतलब छोड़ दिया। तो ऐसा सेकंड ऑल्टरनेटिव जिसको आपने चूज नहीं किया, जिसको आपने छोड़ दिया। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। देखिए यहाँ राहुल है, इसके पास 3 ऑप्शंस है जॉब के लिए। एक जॉब है उसके पास 20,000 की, सेकंड है 30,000 की, थर्ड है 40,000 की। अब इसमें बताइए राहुल कौन सी जॉब लेगा? तो आई होप आप लोगों ने आंसर दिया होगा 40,000 का। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। इसके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है? 40,000 का। तो ऑब्वियसली वो 40,000 की ही जॉब करेगा। अब अगर 40,000 को हम साइड कर दें तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव कौन सा है उसके पास बेस्ट? इन दोनों में से 40 को हमने साइड कर दिया। अब इन दोनों में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके पास कौन से? 30,000। यस, तो यही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको हमने छोड़ दिया, वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो आपका नेक्स्ट है बेस्ट ऑल्टरनेटिव है फॉरगॉन, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया, तो वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था इसके पास? 30,000 की जॉब। बस वही है आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कोविड के, क्योंकि इतने टाइम बाद स्कूल्स ओपन हो रहे हैं हमारे इंडिया में, है ना, तो आप स्कूल जा रहे हैं और बदले में आपने क्या सेक्रीफाइस किया? अपनी नींद को। आप नींद छोड़कर आप सुबह उठ रहे हैं, मॉर्निंग में स्कूल जाएंगे, है ना, तो यहाँ सेक्रीफाइस आपने क्या किया? स्लीप। तो स्लीप क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपकी नींद क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि आपके एज में अभी तक आपके पास ऑप्शन क्या था? सोने का। अब आपने उस ऑप्शन को छोड़ दिया और आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था आपके पास? सोना, जिसको आपने छोड़ दिया। अब आप स्कूल जा रहे हैं, तो नींद क्या हो गई आपके लिए? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity। मतलब एक कमोडिटी को ग्रो करने के लिए आपने जो दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस किया है, वो होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कितना आपने सेक्रीफाइस किया? दूसरी एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, वो हो गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है ना। सपोज हमारे पास ये लैंड है, इस पर हमें व्हीट भी ग्रो करना है, कॉटन भी ग्रो करना है। ये केजी में है, दोनों केजी। ठीक है, हमें इसी लैंड पर व्हीट भी ग्रो करनी है और कॉटन भी ग्रो करना है। अब क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। अगर हमें व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कॉटन का कम करना होगा। एक तो ऑप्शन ये है कि केवल एक ही क्रॉप ग्रो कर लो, है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर एक का प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ जैसे मैंने एक टेबल ले लिया है आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। ये देखिए, लैंड हमारे पास फिक्स है, इसके लिए मैंने एक टेबल बना लिया। ये व्हीट, कॉटन, व्हीट। अगर आप चाहते हैं केवल व्हीट ही ग्रो करो तो आप 100 kg व्हीट ग्रो कर सकते हैं इसी लैंड पर, और तब आप कॉटन ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कॉटन भी आप ग्रो करें तो कॉटन को आप 25 kg अगर आप कॉटन ग्रो करते हैं तो व्हीट आपका कितना हो जाएगा? 90 kg। ठीक है, सेम अगर कॉटन को आप और बढ़ाते हैं तो व्हीट आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड हमारे पास यही है, यही लैंड है,
ये लैंड हमारे पास कहीं से इंक्रीज नहीं हो रही है। इसी लैंड में आप या तो कॉटन ग्रो कर लो या व्हीट, और अगर दोनों को ग्रो करना है तो हमारी लैंड देखिए कम होगी ना इधर से इधर। तो जिसका भी पोर्शन, अभी तक आप इतने पोर्शन में व्हीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक, और इतने पोर्शन में आपका कॉटन ग्रो हो रहा है। अब आपको व्हीट बढ़ाना है तो कॉटन का पोर्शन कम हो गया। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉटन का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो व्हीट का प्रोडक्शन हमें कम करना होगा, राइट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी हमें कैसे पता चलेगी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए फर्स्ट में तो हमने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, हम पूरा का पूरा कॉटन ग्रो हम कर ही नहीं रहे थे, हमने पूरा व्हीट ग्रो किया है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है आपकी। नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसे ही हम इस यूनिट से इस यूनिट पर गए, आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 10। कॉटन का अगर हम 0 से 25 पर आए तो हमने कितना ग्रो किया, 25। तो यहां पर हमने कितना गेन किया, 25। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कैसे निकलेगी, देखिए आपने सेक्रीफाइस कितना किया, 10, और गेन कितना किया, 25। तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला इसी से निकल कर आता है। कितना आपने सेक्रीफाइस किया, 10, गेन कितना किया, 25, ठीक है। जब आप हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10, 5 2 10, 5 5 25, 2/5, तो आंसर कितना आ गया आपका, 0.4, है ना। तो एमओसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिर एमओसी का हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट। लॉस किसका हो रहा है, व्हीट का। तो व्हीट में जितना भी आपका चेंज आया डिवाइडेड बाय, या जितना भी लॉस हुआ डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ कॉटन। कॉटन आपने कितना बढ़ाया, ठीक है। तो चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन, राइट। लॉस किसका हो रहा है, व्हीट का हम कम कर रहे हैं। गेन किसका हो रहा है, कॉटन का। तो कॉटन के गेन से हमने लॉस के गेन को डिवाइड कर दिया, हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। अभी हमने क्या किया था, देखिए शुरू में क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, कितने यूनिट सेक्रीफाइस की। तो जैसा आपकी डेफिनेशन में वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है। तो चेंज इन लॉस, कितने यूनिट सेक्रीफाइस की टू गेन वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। तो एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए, ठीक है। तो चेंज इन गेन, तो एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए हमने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, कितनी सेक्रीफाइस की, यहाँ से 10 टू गेन वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट। जैसे हमने 25 पर गए तो हमने कितना गेन किया, 25 कॉटन गेन किया 25 kg का। तो ये क्या है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही हमने यहाँ निकाला है। तो एक यूनिट को हमने कितना सेक्रीफाइस किया दूसरी यूनिट को गेन करने के लिए। तो इसमें 10 का सेक्रीफाइस किया था, इसमें 25 का गेन किया है। तो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, 0.4। नेक्स्ट पर देख लीजिए, 90 से 70 पर कितना सेक्रीफाइस किया, 20। गेन कितना किया, 25 से 50 कितना गेन किया, 25। तो 20/25 कितना आ जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका, 0.8। फिर से देख लीजिए, 70 से 40 कितना हो गया, 30। 50 से 75 कितना गेन किया, 25। तो 30 सेक्रीफाइस किया, 25 गेन किया है। हम एमओसी निकाल सकते हैं, 30/25 1.2। 40 से 10, 30 सेक्रीफाइस किया, गेन कितना किया, 10। तो 30/10 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई आपकी, 3। 10 से 0 कितना सेक्रीफाइस किया, 10। गेन कितना किया, 2। तो 10 से 2 को डिवाइड किया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 5। तो एक यूनिट को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितने गेन के लिए, वो हो गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है, चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट, या फिर चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। लॉस आप देख सकते हैं कौन सी यूनिट गेन कर रही है या कौन सा आपका आउटपुट गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग आप एमओसी निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए इसी टेबल पर बेस्ड मैंने एक डायग्राम बनाया है जो रिप्रेजेंट करता है आपके पीपीएफ को, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, देखिए
पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या थी, एक तो हम ये हो सकता है कि वीट ग्रो करे, कॉटन ग्रो ना करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि 90 केजी वीट भी ग्रो कर सकते हैं और 25 केजी कॉटन ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है ना, कि 70 केजी वीट ग्रो करें और 50 केजी कॉटन ग्रो कर लें। तो ये सब क्या हमारी पॉसिबिलिटीज। अब इन पॉसिबिलिटीज की हेल्प से ही हम यहाँ पर एक कर्व बना लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमओसी क्या है कर्व की शेप में। ठीक है, तो अभी तक हमने एमओसी को निकालना देख लिया कि कैसे हम एमओसी निकाल सकते हैं। अब ग्राफ में कैसे उसे देखेंगे वो देखना है। देखिए, गेन वाला हमेशा जो सेक्रीफाइस आप करते हैं वो हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है और गेन वाला हमेशा ऐसे यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे थे यहाँ पर, वीट, तो वीट को हमेशा वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, और ग्रो किसको कर रहे हैं, गेन किसको कर रहे हैं, कॉटन को, तो गेन वाला हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, अब देखिए वीट टेबल को आप देखते रहिए। वीट था हमारा 100, तो कॉटन कितना है 0। वीट है हमारा 100, वीट ये वाली लाइन है, वीट है 100, कॉटन 0, तो कॉटन पर 0 का है यहाँ, तो हमारी लाइन, हमारा पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वीट है 90 और कॉटन हो गया 25, तो वीट 90, कॉटन 25, तो 25 यहाँ पर जाएगा, है ना। तो अगर हम लाइन को ज्वाइन करें इसको, ये 90 और ये 25, तो यहां से हमारी लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये राइट। तो प्लीज आप लाइन पर मत जाना कि लाइन टेढ़ी क्यों हो रही है या फिर लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है, आप स्केल की हेल्प से बना सकते हैं वो। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। फिर है आपका देखिए 70, वीट 70, कॉटन 50, वीट 70, वीट वाली लाइन ये है 70 यहाँ पर, कॉटन है आपका 50, तो कॉटन वाली लाइन ये है, कॉटन का है 50, तो यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है 70 तक, ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऐसे ही इसके बाद है हमारा 70 और 50, सॉरी 70 50 तो हो गया, 40 और 75, वीट 40 और ये 75, कॉटन 40 और कॉटन 75, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10 वीट है और 85 आपका कॉटन है, तो 10 वीट ये हो गया और 85 मतलब यहाँ पर आपका हो गया कॉटन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो वीट 0 हो गया, कॉटन 87 है, वीट 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, कॉटन 87 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके एंड पॉइंट्स को मिलाएं, देखिए ये होते हैं इसके एंड पॉइंट्स, अगर हम इनके एंड पॉइंट्स को मिलाएं सभी को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, देखिए अगर मैं आपको मिलाकर दिखाऊं इन एंड पॉइंट्स को तो कैसे मिलेगा, यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देन ऐसे गया, एंड देन यहाँ से फिर आपका ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है ना। देखिए डायग्राम में हमने कुछ भी अपने आप से नहीं किया, हमारा डायग्राम कहाँ से है, सीधे सीधे टेबल से, हमने अपने आप ज्यूम नहीं किया डायग्राम। तो ये डायग्राम आपका कैसे आ रहा है, ऊपर से चलता हुआ नीचे की तरफ। तो पीपीएफ या पीपीसी इसका जो डायग्राम बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड बनता है। क्यों बना, क्योंकि एक की यूनिट को हमने बढ़ाने के लिए, एक यूनिट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, एमओसी आपको मैंने बताया। यहाँ हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम उस लैंड पर केवल वीट ग्रो कर सकते हैं, कॉटन ग्रो ना करें। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि 90 केजी हम वीट ग्रो कर सकते हैं, 25 केजी कॉटन। तो हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया और इस ऑप्शन पर आ गए हम, है ना, 100 केजी वाले ऑप्शन को छोड़कर हम 90 वाले ऑप्शन पर आ गए। तो जिस ऑप्शन को छोड़ा हमने वो ऑप्शन क्या होता है आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, स्कूल जाने के लिए आपने अपनी नींद छोड़ दी, तो नींद क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सेम यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, डायग्राम में देखिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ से हमने 90 पर आ गए, इस वाले ऑप्शन पर आ गए हैं, है ना।
तो यहाँ से हम यहाँ ऑप्शन पर आए, इस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया, तो ये क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। हम 100 kg वीट ग्रो कर सकते थे, लेकिन अब हमने क्या किया? हमने कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो 100 से यहाँ पर हम नीचे आए और यहाँ से हमने इंक्रीज कर दिया, ये हमने कम किया, रिड्यूस किया, और ये हमने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो ये क्या है आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस ऑप्शन को छोड़कर हम किस ऑप्शन पर आ गए? 90 वाले ऑप्शन पर। नेक्स्ट देखें, तो 90 वाले ऑप्शन को छोड़कर अब हम कहाँ जा रहे हैं? 70 वाले ऑप्शन पर। 90 kg वीट ग्रो कर सकते थे, 25 kg कॉटन, लेकिन अभी हमने कॉटन को और बढ़ा दिया है, तो हम किस ऑप्शन पर आ गए हैं? 90 वाले ऑप्शन को छोड़कर हम 70 वाले ऑप्शन पर आ गए। तो अभी तक तो हम यहाँ थे, यहाँ पर खड़े हैं, अब हमने इस ऑप्शन को भी छोड़कर हम यहाँ पर आ गए। वीट का प्रोडक्शन हमने कम कर दिया 20 से, और कॉटन का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया, राइट। तो अब यहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ पर थे हम, यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम आप अब 70 वाले ऑप्शन से 40 वाले ऑप्शन पर जा रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर हैं, 70 वाले ऑप्शन पर यहाँ है। अब यहाँ से आप कहाँ आ गए? यहाँ पर। तो ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इस एक ऑप्शन को छोड़ रहे हैं दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए, तो वो क्या हुआ आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप हैं, यहाँ से आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपने छोड़ दिया, आप कहाँ आ गए? अब यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। समझ में आया? आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, कि जब भी हम एक ऑप्शन को छोड़ेंगे और दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, तो वो आपका क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप घर पर सो रहे हैं, आप स्कूल आ गए, तो ये क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम यहाँ पर थे, 70 kg वीट ग्रो कर रहे थे और 50 kg अब कॉटन, लेकिन हमने वीट का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हम 70 से 40 पर आ गए और यहाँ पर हम 50 से 70 पर पहुंच गए। तो हमने इस ऑप्शन को छोड़ दिया, अब हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, 40 kg वीट का और 75 kg कॉटन, राइट। तो समझने का तरीका आपको पता चल गया ना, कैसे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जब भी आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, दूसरे ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो आपने पहला ऑप्शन छोड़ दिया वो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर आए, 100 से जब आप ए पॉइंट पर आए, तो ये 100 वाला पॉइंट क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ए से आप बी पर आएंगे, तो ए वाला ऑप्शन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी से सी पर आए तो बी क्या है? वेरी गुड, आपने बोल दिया होगा। सी से डी पर आए तो सी क्या है? हाँ, वही जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपका समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अब हमने पीपीसी भी देख लिया, पीपीसी बनता कैसे है, कि अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी उसका अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेस पे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो किसी एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ता है। तो वो हम सारा देख चुके हैं कि पीपीसी किस लिए डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब इस पीपीसी में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देख लिया। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपने क्या पढ़ा था? रेशियो, है ना, कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस की, कितनी क्वांटिटी गेन करने के लिए, राइट। चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन, है ना। तो ये कितना आया था? 0.4, 0.8। तो ए पे जो पॉइंट आया 0.4, यहाँ पर हम इन पॉइंट का हमने नाम दे दिया है कुछ, ठीक है, इन पॉइंट्स का हमने नाम रख दिया। अब यहाँ पर ये जो आपका 20 यूनिट सेक्रीफाइस किए आपने यहाँ पर, और 25 यूनिट गेन किए हैं, है ना। तो ये आपका पॉइंट कहाँ है? 0.8। ये पॉइंट आ गया आपका 0.8। फर्स्ट में हमने क्या किया था? 10 यूनिट सेक्रीफाइस किए थे, यहाँ से 10 यूनिट सेक्रीफाइस किए थे और 25 यूनिट गेन किए हैं। पहले देखिए आपका कॉटन कुछ भी नहीं हो रहा था, अब 25 हो गया, है ना। कॉटन देखिए पहले 0 पर था, यहाँ से पहले 0 पर था और अब हमने इसका प्रोडक्शन कहाँ कर दिया? बढ़ाकर 25 पर, राइट। तो 10 यूनिट हमने लॉस किया और 25 यूनिट हमने गेन किया, तो ये पॉइंट आपका आ गया 0.4। नेक्स्ट में 20 यूनिट लॉस किया, 25 यूनिट का गेन किया, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0.8। थर्ड में अगर हम देखें तो 30 यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया और 25 यूनिट गेन किया, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया? 1.2। देन फिर से 30 यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस किया है और ये गेन कितना किया आपने? 10 यूनिट्स का,
तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया 3D। नेक्स्ट है सी, लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका सेक्रीफाइस कितना किया आपने 10 यूनिट्स और गेन कितना किया 2 यूनिट। तो ये पॉइंट आपका आ गया E5। तो ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं ये पॉइंट्स हैं आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। एक स्टेप से, एक ऑप्शन से जब आप दूसरे ऑप्शन पर गए तो वो था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ है, वो क्या है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये पूरा फिगर, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी ये क्या है पूरा एरिया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। और अभी 12th की वीडियोस कुछ हमारी पेंडिंग है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी उसकी वीडियोस लाने की। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी वीडियोस बना लेती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस भी एक बार ज़रूर देखें, और इसी तरीके से आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम आगे ग्रो करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।